दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस बेटा। हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं और हमने ये 4 फॉर्मूलाज की डिस्कशन कर ली, ये कैसे हम लोग इनको यूज करने वाले हैं। अब देखो, ओके देखो बेटा, अब फिफ्थ फॉर्मूला क्या है कि y इज इक्वल टू u इंटू वी। अब हमारे पास, अब तुम्हारे पास u इंटू वी में मतलब आपके पास बेटा अब 2 फंक्शंस हैं, एक फर्स्ट फंक्शन आ गया u, दूसरा फंक्शन आ गया v। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ये लिखना कॉपी में मेरे साथ साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मेरे साथ साथ लिखना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। इसका क्लाउड क्या है, इसका क्लाउड क्या है, फर्स्ट फंक्शन as it is into differentiation of second and vice versa and vice versa, ये इसका क्लाउड है। फिर प्लस उसके बाद बाकी का, ये इसका क्लाउड है। तो ये u आ गया बेटा फर्स्ट फंक्शन, ये v आ गया बेटे सेकेंड फंक्शन। क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर हो गया बेटे, क्लियर हो गया? यस सर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फॉर्मूला है बेटा इसका, ठीक है, ये आपको पहले भी बता रखा है। फॉर्मूलाज है 4 हम याद कर चुके हैं, बाकी के थोड़े से रह गए, उनको फॉर्मूलाज को याद रखना है बस। फॉर्मूलाज ऐसे क्यों आए हमें वो नहीं सीखना अभी, अभी हमें सिर्फ ये सीखना है कि फॉर्मूला क्या है और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो इट इज लाइक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो मैंने प्लस के बाद ये खाली छोड़ दिया। जैसे एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं, पहले सिंपल एग्जांपल शेयर करता हूं बेटे। y इज इक्वल टू, तुम x क्यूब और x की पावर 5 को मल्टीप्लाई करो, नो डाउट सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की पावर 8 आ जाएगा, पर मैं बोला कि अभी मेरे को ये सीखना है कि ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो मैं इस फॉर्मूला का एग्जीक्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब ये देखिए करना कैसे है। देखो, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया सेकेंड फंक्शन, तो स्लोप किसके बराबर आया बेटा, इसको पूरा पूरा लिखना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स 5। तो ये किसके बराबर आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब एक्स क्यूब एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये हमारा फंडामेंटल पार्ट है। स्लोप इज व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई इज व्हाट एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स 5 क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये किसके बराबर आया बेटा, ये आगे एक्स क्यूब। अब ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, पावर आगे एक्स की पावर n माइनस 1, पावर आगे इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। मैं बोलूंगा वही जो मैं पावर आगे वाला, पर लिखना मैं इसको ध्यान से रिफ्लेक्सेस में, ठीक है। फिर ये x की पावर 5 एज इट इज आ गया, इसका भी क्या आ गया, पावर आगे
x की पावर n-1। तो ये कितना आ गया बेटा? 5x की पावर 5-1 4, 4 और 3 7, और ये x5 है, ये 3 है, तो ये 3x की पावर 7। तो ये कितना आंसर आ गया बेटा? 8x की पावर 7। बेटा क्लियर हो गया सभी को ये वाला पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो बेटा आपको क्वेश्चन दे रखा है कुछ x² + 3 इंटू 5x³ - 2x + 1, कुछ ऐसा। तो बोला गया है फाइंड स्लोप। स्लोप फाइंड करो, क्या रहेगी? y = x² + 3 इंटू 5x³ - 2x + 1, तो फाइंड द स्लोप। तो कैसे निकालोगे बेटा स्लोप इसका? स्लोप किसके बराबर आएगा? d/dx of y is equal to what बेटा? d/dx of x² + 3 x² + 3 इंटू 5x³ - 2x + 1, ये आएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ये साथ साथ बोलोगे ना मेरे साथ तो आपको इजी लगेगा बेटे। म्यूट करके मेरे साथ साथ ये वर्डिंग रिपीट करा करो, ठीक है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस second function as it is into differentiation of first। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा x² + 3 एज इट इज आ जाएगा। और यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है? अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन। ये वाला पॉइंट कौन सा लगने वाला है? अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन। तो d/dx of 5x³ क्या आएगा बेटा? बेटा यहां आ गया ना, d/dx of 5x³ - 2x + 1 करवाया था ना, अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन। पहले आ जाएगा d/dx of x³ minus d/dx of 2x plus d/dx of 1। तो d/dx of 5x³ क्या आएगा? कांस्टेंट एज इट इज, पावर आगे x की पावर n-1, फिर -2 कौन है? कांस्टेंट। कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर क्या है बेटे? 1, तो पावर आगे x की पावर 1-1, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज व्हाट? कांस्टेंट है, तो क्या होता है? 0। ये 0 आ गया। ओके, फिर प्लस 5x³ - 2x + 1 और d/dx of x² का क्या रिजल्ट आएगा बेटे? d/dx of x² + 3 क्या आएगा? फिर से अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन, पावर आगे x की पावर n-1 2x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इज व्हाट बेटा? 0। बेटे ये क्लियर हुआ पॉइंट सभी को कि नहीं क्लियर हुआ? बस इसको यहीं पे छोड़ दो, यही आंसर है। आगे अभी कैलकुलेशन ना करना, ओके? इसका आगे कैलकुलेशन ना करना, जब हम लोग आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं तब करेंगे इसका कैलकुलेशन। और यहां पे आप थोड़ा सा लिख दो चाहे ये वाला पॉइंट, x² + 3 इंटू 15x² - 2 प्लस 5x³ - 2x + 1 इंटू 2x। मैं बोला कि यहां पे इसको छोड़ दो, ये डिफरेंशिएशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आगे का काम तो आप लोगों को पता ही है, ये आप लोगों ने छोटी क्लास में कर रखा है। ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला।
नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटे, सिक्स्थ फॉर्मूला, डिवीजन वाला फॉर्मूला है, u बाई वी करके। इसका स्लोप कैसे आता है बेटे? d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। इसका बेटा फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा ऐसे, क्लाउड्स, मैं फिर से कह रहा हूं क्लाउड्स को देखो, इसको याद करो, ये लिखा जाएगा। अगर डायरेक्ट याद करने की कोशिश करोगे थोड़ा मुश्किल रहता है, पर एक बार रिफ्लेक्सेस में आ गया तो फिर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखा जाता है रिफ्लेक्सेस में आ गया तो। देखो कैसे, इसमें ऐसे बोलना है, लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v du बाय dx माइनस u dv बाय dx, ये बोलना है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या लिखा मैं? लाइन ड्रॉ की, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v du बाय dx माइनस u dv बाय dx। अब कैसे किया देखो एक बार, कैसे किया मैं, ऐसे देखो एक बार, लाइन ड्रॉ की, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v du बाय dx माइनस u dv बाय dx। बेटा फॉर्मूला पता लग गया सभी को? बेटे फॉर्मूला पता लग गया? याद कैसे करना है पता लग गया फॉर्मूला? लाइन, फिर से मैं लिख रहा हूं, लाइन ड्रॉ की, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v du बाय dx माइनस u dv बाय dx। क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर हो गया यस सर। एवरीबॉडी? बेटे सभी को क्लियर हो गया? बेटा फिर से वही चीज आ गया, ये फॉर्मूला क्यों है, कैसा है, हमें वो नहीं सोचना, पर फॉर्मूला है क्या वो समझना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूं बेटे, y इज लाइक x की पावर 5 बाई x की पावर 3। नाउ डू मी अ फेवर, सॉल्व इट बाय योर ओन नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको ना मैं कॉन्सेप्ट को ना, इसका नाम दिया एक, पता क्या नाम दिया है? स्टार फॉर्मूला। ये कोई नाम नहीं है, वैसे मैंने नाम दिया इसका स्टार फॉर्मूला। ये स्टार फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि ये अगर ना समझ लगे ना तो फिर दिमाग में बहुत सी चीजें घूमती रहती हैं, क्यों है, कैसा है, जिसको बोलते हैं ना दिन में तारे दिखना। इस वजह से मैं इसका नाम स्टार फॉर्मूला रख दिया। अब करना कैसे है ये देखो, हम लोग पहले जो अभी कर रहे थे, हम लोग लिख रहे थे y अगर फंक्शन ऑफ x है, मतलब y अगर सीधा x पे डिपेंड करता है बेटे, तो तुम लोग स्लोप कैसे लिख रहे थे? dy बाई डी एक्स। ये चीज क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ? y जब डायरेक्ट x पे डिपेंड कर रहा था तो उसकी स्लोप कैसे लिख रहे थे? डी बाई डी एक्स ऑफ y। अब क्या है, y जो है ना वो u पे डिपेंड कर रहा है, और u जो है ना वो x पे डिपेंड कर रहा है। y u पे, u x पे। तो ये क्या लिखने वाले हो कि ये आ गया dy बाई डी यू, और ये आ गया du बाय dx। क्योंकि जब y x पे डिपेंड कर रहा था तो dy बाई dx लिखा, अब जब y u पे डिपेंड करेगा तो dy बाई du, और जब u x पे डिपेंड करेगा तो du बाई dx। यहां तक पता लग गया सभी को? जल्दी जल्दी बताओ मैं क्या बोल रहा हूं। जब y x पे डिपेंड कर रहा था तो dy बाई dx लिखा, जब y u पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाई du, जब u x पे डिपेंड कर रहा है du बाई dx। तो अगर dy बाई du को मल्टीप्लाई कर दें du बाई dx के साथ, तो एक तरह से du और du कट गया, तो तुम्हारे पास क्या आंसर आया? dy बाई dx। ओके, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कैसे, सुनो। मान लो जैसे y इज इक्वल टू u की पावर n है, और बोला गया dy बाई dx निकालो क्या है। इसको सॉल्व करना है बेटे। कैसे लिखोगे? फिर से स्लोप किसके बराबर? dy बाई dx के। देख सकते हो बेटा इधर dy बाई dx के। अब ये किसके बराबर है बेटा? dy बाई du इंटू
du बाय dx, ये फॉर्मूला है। अब du बाय dx को एज इट इज रहने दो, पर y का वैल्यू तुम लोग u की पावर n लिख सकते हो, और ये आ गया du बाय dx। बेटे क्लियर हो गया? अभी लेट्स चेक आउट, देखो फिर से, तो पावर आ गया बेटा आगे, और u की पावर n-1 और साथ में du बाय dx, और यही तुम्हारे पास dy बाय dx है। और किसके लिए? जब y इज इक्वल टू u की पावर n हो। ये फॉर एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं बेटे आपको, कॉपी पे लिख लो एक बार। हैव यू नोटेड? हैव यू नोटेड बेटा कि नहीं? Yes, sir. y इज इक्वल टू u की पावर n dy बाय dx इज इक्वल टू n u की पावर n-1 du बाय dx। अब देखो एग्जाम्पल, देखो एक बेसिकली जो u होता है ना बेटा, ये कॉपी पे नीचे लिख लो इसके, ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, नाम ही रखे हुए हैं बस समझने के लिए, समझाने के लिए नाम रखे हैं बस। जैसे एग्जांपल है, मान लो y तेरे को दे दिया बेटे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 या माइनस 2 की पावर माइनस 3, या 3 लिख दो, अभी थोड़ा इजी करने के लिए 3 लिख दो। तो ये बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गया, या चलो 3/2 कर दो। अब इसका 3/2 का कैसे रूट निकालेंगे? नहीं बनेगा। फिर हम बोलेंगे कि इस वैल्यू को पुट कर दो, किसको? 3x स्क्वायर प्लस 4x को माइनस 2, इसकी वैल्यू को पुट कर दो बेटा u। सो y किसके बराबर आ गया बेटा? u की पावर 3/2। बेटा ये क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर हो गया बेटे? Yes, sir. मतलब y इज इक्वल टू u की पावर n, और u कौन है? एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या रहता है कॉम्प्लिकेटेड टर्म के साथ? dy बाई dx का फॉर्मूला क्या रहता है कॉम्प्लिकेटेड टर्म के साथ? पावर आगे u की पावर n-1 इंटू du बाई dx। इसका क्लाउड भी आप लिख लो चाहे साथ में, पावर आगे u की पावर n-1 इंटू du बाय dx। इसको लिख लो, पावर आगे u की पावर n-1 इंटू du बाय dx। अच्छा, अब देखो सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम लोग। स्लोप लिखेंगे बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे, पर अब y का वैल्यू जो है बेटे कितना है? u इसको पुट कर चुके हैं 3/2 है, तो u का वैल्यू ये आ गया फॉर्मूला बेटे, ऊपर देखो फॉर्मूला, पावर आगे पावर कितनी? 3/2, u की पावर, और u कितना है बेटा? u का वैल्यू कितना है? ये वाला, तो मैं u लिख रहा हूँ इधर ही, सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, और u का वैल्यू कितना? 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। क्लियर हो गया बेटे? क्लियर हो गया? u का वैल्यू पुट कर दिया ना बेटे? बेटे क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. अब देखो हम फाइनली आज का जो कंक्लूजन है वो निकाल रहे हैं। फाइनली हमने क्या किया? हमने सारे फॉर्मूलाज का रिव्यू कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला किया था y इज इक्वल टू u की पावर n, उसका स्लोप क्या था? dy बाई डी एक्स, डी वाई इज इक्वल टू x की पावर n। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या था? क्लाउड क्या था इसका? पावर आगे x की पावर n-1। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? y इज सम कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y मतलब विच इज c, इट इज 0, क्योंकि इसमें 0 क्यों आता है? बिकॉज लाइन जो होती थी, स्लोप जो होती थी वो 0 हो जाती है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और भी 2 पॉइंट्स बताए थे मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन के लिए, वो चलो बाद में करते हैं डिस्कस। थर्ड पॉइंट था बेटे y इज इक्वल टू cx की पावर n, तो इसके लिए डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट? क्या था क्लाउड इसका? कांस्टेंट एज इट इज इनटू
पावर आगे x की पावर n-1 और फोर्थ फॉर्मूला था बेटे y इज इक्वल टू u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस सो ऑन। तो इसमें क्या था, अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन। इट वाज लाइक du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस सो ऑन करके w भी आ जाएगा साथ में। और उसके बाद हमने फिफ्थ फॉर्मूला किया y इज इक्वल टू यू इंटू वी वाला। इसका स्लोप कैसे आया, d बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। इसका क्लाउड क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। और सिक्स्थ फॉर्मूला हमने किया y इज इक्वल टू यू बाई वी। तो ये बेटा आ गया d बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। इसका क्लाउड क्या था, मैं बोल रहा हूं साथ में और ड्रॉ भी कर रहा हूं, लाइन ड्रॉ की डिनोमिनेटर का स्क्वायर v du बाई डी एक्स माइनस यू dv बाई डी एक्स। और सेवंथ फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जिसका नाम हमने रख दिया स्टार फॉर्मूला y इज इक्वल टू यू की पावर n। तो बेसिकली ये u जो था ये किसके लिए एप्लीकेबल था बेटे, कॉम्प्लिकेटेड टर्म के लिए, कॉम्प्लिकेटेड टर्म के लिए एप्लीकेबल था। तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u की पावर n। तो इट वाज लाइक व्हाट, पावर आगे u की पावर n-1 इंटू du बाई डी एक्स। कॉम्प्लिकेटेड टर्म का मतलब क्या था, जो ब्रैकेट यूज किया और उसकी पावर जो भी थी 3/2 थी ऊपर या n थी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। इसमें कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी।